सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जा रहे हैं और उस वीडियो में डीवाई चंद्रचूड़ देखे जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश का प्रधानमंत्री के साथ जो है वीडियो आना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश के घर पे जाते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी को मौके पर यह वीडियो वायरल होता है और इस वीडियो पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ तो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से सवाल किया जाता है, फिर उसके बाद जो है संजय राउत की तरफ से सवाल होता है, प्रशांत भूषण की तरफ से सवाल होता है और इन तमाम सवालों के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर और शिवसेना पर हमलावर होती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहजाद पूनावाला अपना पक्ष रखते हैं और इसको जो है इन तमाम बयानों को अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट बताते हैं और ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो है पूर्व में जो है सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी की है, तो कांग्रेस का जो है कांग्रेस के सेना के लोग हमेशा इस तरह की बयानबाजी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ का। ये वीडियो जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ का है, मगर ये डीवाई चंद्रचूड़ के घर की वीडियो है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ पूजा अर्चना करते देखे जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक गए थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर जानते। आखिर इसके पीछे के कारण क्या कुछ हो सकते, वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ के इस वीडियो पर लोगों का क्या रिएक्शन है वो समझाते हैं और आपको सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रशांत भूषण ने इस पर क्या कुछ ट्वीट किया है और आखिर ये वीडियो ये तस्वीर लोगों के मन में सवाल क्यों पैदा कर रहा है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सोशल मीडिया पर वायरल हुए तस्वीर और वीडियो पर लोगों ने सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक डीवाई चंद्रचूड़ के घर पे क्यों गए थे, उस पर सवाल उठाया है। लोगों ने यह सवाल पूछा है कि लोकसभा चुनाव के बाद आखिर इस तरह से अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीवाई चंद्रचूड़ का घर क्यों याद आया। अगर गणेश चतुर्थी ही मनाना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 RCR में मना सकते थे या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाकर मना सकते थे, मगर उसी बीच इस तरह की वीडियो आती है जो लोगों के मन में कई सारे सवाल पैदा कर देती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि क्या आप जो है कोई राज्यसभा की बात हो रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा का उनको ऑफर दे रही, तमाम तरह की चीजें चल रही है। आपको बता दें कि इस पर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से जो ट्वीट आया है उस पर शहजाद पूनावाला का भी जो है पलटवार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों इन वीडियो से कई सारे सवाल खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों गए थे डीवाई चंद्रचूड़ के घर, यह भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले समझिए कि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर क्या कुछ लिखा है और प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि ठीक है, उम्मीद है कि उत्सव समापन होने के बाद सीजीआई उचित समझेंगे और महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र में संविधान अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना पर सुनवाई समापन करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र होंगे। और अरे रुको, वैसे भी चुनाव नजदीक है, इसे किसी अन्य दिन के लिए भी स्थगित किया जा सकता है। यानी जिस तरह से महाराष्ट्र को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए और प्रियंका चतुर्वेदी ने कह दिया कि यह पूरा प्रोग्राम जब समापन होगा तो सीजीआई थोड़ा स्वतंत्र होकर अनुच्छेद 10 पर जो है खुलकर बात करेंगे और इस पर फैसला सुनाएंगे। साथ ही साथ ये भी आशा जता दिया कि महाराष्ट्र में चुनाव है तो शायद चुनाव के लिए यह स्थगित भी हो सकता है। जिस पर जो है शहजाद पूनावाला ने लिखा कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। कई मौकों पर न्यायपालिका और राजनेता एक साथ मंच साझा करते हैं, शुभ कार्य, विवाह कार्यक्रम में, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सीजीआई के घर पर जाते हैं तो उद्धव सेना के सांसद सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी पर संदेह करते हैं। कांग्रेस के तंत्र सुप्रीम कोर्ट पर उसी तरह से हमला करता है जैसे राहुल गांधी ने पहले किया था। यह न्यायालय की शर्मनाक अवमानना और न्यायपालिका का दुरुपयोग है। इस तरह से जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह से बयानों के बीच में शहजाद पूनावाला ने जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी पर हमला किया, उसी बीच एक और आपको ट्वीट समझाते हैं कि संजय राउत ने क्या लिखा है। संजय राउत ने बड़ा कटाक्ष किया है। संजय राउत ने लिखा है कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से, और उसके आगे जो है ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। ईवीएम को लेकर कहा है कि ईवीएम को क्लीन चिट मिला। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीखों की तारीख। फिर उसके बाद लिखा है पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप से, लेकिन महाराष्ट्र में रेप कांड पर जिक्र नहीं। फिर उसके बाद लिखा है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तारीख पे तारीख।
ये सब क्यों हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। यानी कि संजय राउत ने इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से बयान दिया है और संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से अभी तमाम तरीके से मामला चल रहे, कलकत्ता का मामला चल रहा है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मामला तारीख पे तारीख चल रहा है, ईवीएम को क्लीन चिट मिली, तो इस पर बहुत सारे सवाल पूछे। अब आते हैं कि प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा। प्रशांत भूषण एक ऐसे व्यक्ति है जो अलग अलग समय पर सीजीआई पर जो है बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते। सीजीआई को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता, न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा को अनुरूप एक हद तक अलगाव का अभ्यास करना चाहिए। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होना चाहिए जो उसके उच्च पद और उच्च सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो, उसके जिसके लिए वो पद धारणा करते हैं। संहिता का उल्लंघन, ये तमाम चीज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई के मुलाकात पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और इस तरह की चीजें की जो है सही नहीं है और जो है न्यायपालिका को इस चीजों से बचना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश को भी इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों पर मनोज झा ने भी अपना ट्वीट रखा है। मनोज झा पीटीआई से बात कर रहे थे और उस पीटीआई में मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है राजद के, उनके तरफ से कहा है कि वो उनका पर्सनल इशू है मगर ये गैर सुविधाजनक है, यानी कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है लोगों के लिए जो मतलब कि इस तरह की बात करते हैं और न्यायाधीश के लोगों के लिए, और न्यायाधीश के लिए थोड़ा सा मतलब कि असुविधाजनक है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत भूषण कई मर्तबा जो है ट्वीट कर चुके हैं। एक मर्तबा उन्होंने जो है लॉकडाउन के मौके पर उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश बोबडे के फोटो पर और उनके बाइक चलाने वाली तस्वीर पर एक ट्वीट किया था और वो जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया था और उनके बाद जो है उनकी कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और ₹1 का उनको हर्जाना भी दिया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं, किस तरह से एक तस्वीर पर इतना बवाल मचा हुआ है और बवाल मचने का कारण ये है कि आज से एक दिन पहले जो है विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में 30 से ज्यादा पूर्व जज जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के होते, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अगर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात जो है करते हैं अचानक सीजीआई से जाकर, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है ये कब थमेगा और क्या कुछ इस पर बयान सामने आएंगे प्रधानमंत्री के, ये बड़ा सवाल है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।